हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय हो चुका है। आज हम उनका शीर्षक बादल राग की व्याख्या आपको समझाएंगे। आप उसे ध्यान से सुनेंगे। झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। झर 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 निर्झर गिर सर में, घर मरु तरु मर मर सागर में। सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजन गहन कानन में। आनन आनन में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। अंबर यानी कि आकाश, झूम झूम यानी झूम झूम कर, मृदु माने कोमल, गरज गरज यानी गरजना से। अंबर यानी आकाश, रोर माने होता है शोर। निर्झर यानी झरने, मरु मरु माने रेत। तरु मरमर, तरु मरमर का अर्थ है वृक्षों की मरमर आवाज। वृक्षों की जो आवाज हो रही है बारिश होते समय, उसको तरु मरमर बोला गया है। तड़ित माने बिजली। विजन, वि माने नहीं, जन माने जन, जहाँ लोग नहीं है अर्थात सुनसान। कानन यानी जंगल। आनन माने मुंह या चेहरा। रव, रव माने ध्वनि या आवाज। तो प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित परिमल से, ये इनकी रचना है परिमल, परिमल से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से बादल राग शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग देखेंगे, इसमें कवि क्या बताना चाह रहे हैं, है ना, वो हम किसमें लिखते हैं, प्रसंग में। तो प्रसंग क्या है इसका? कवि ने बादलों का आवाहन करते हुए प्रार्थना की है कि वे धरती पर बरसकर उसे जल से सिंचित कर दें तथा संपूर्ण प्रकृति को अपने कोमल और गंभीर स्वर से भर दे। व्याख्या देखेंगे। झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहते हैं, हे बादलों, अपनी मस्ती में झूमते हुए, झूम झूम यानी अपनी मस्ती में झूमते हुए तुम अपने कोमल स्पर्श से, मृदु यानी कोमल, तुम अपने कोमल स्पर्श तथा घनघोर गर्जना से संपूर्ण वातावरण को भर दो। कवि कहते हैं कि हे बादलों, अपनी मस्ती में झूमते हुए तुम अपने कोमल स्पर्श तथा घनघोर गर्जना से संपूर्ण वातावरण को भर दो। राग अमर अंबर में भर निज रोर, अपने शोर से, निज रोर यानी अपने, रोर माने शोर, अपने शोर से आकाश में अमर संगीत भर दो। राग माने संगीत। अपने शोर से आकाश में अमर संगीत भर दो। झर 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 निर्झर गिर सर में, घर मर तरु मर मर सागर में। हे बादलों, धरती पर बरसो, जिससे झरनों की झरझर ध्वनि, निर्झर यानी झरने, जिससे तुम पृथ्वी पर बरसो, जिससे झरनों की झरझर ध्वनि पर्वतों और सरोवरों में भर जाए।
सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजन गहन कानन। सरिताएं यानी वही सरिताएं और सरोवर यानी नदियां, सरित मानी नदियां और सरोवर जल से परिपूर्ण होकर यानी जल से भरकर सरसता का संचार करें। हे बादलों, तुम अपने स्वर से, अमर संगीत से प्रकृति के कण कण में नव जीवन का संचार भर दो, जिससे घर मर तरु मरमर सागर में, जिससे प्रत्येक घर उसी स्वर लहरी से ध्वनित हो उठे यानी उसी स्वर ध्वनि से ध्वनित हो उठे। तुम बरसो, जिससे मरुस्थल के जो वृक्ष हैं जो सूखे पड़े हैं, जिनमें मतलब हरियाली नहीं रह गई है, तो मरुस्थल के जो वृक्ष हैं वो हरे भरे होकर मरमर ध्वनि करते हुए लहराने लगें। सरित तड़ित गति चकित पवन में, सरित सागर, सागर माने समुद्र, समुद्र सरित माने नदियां आदि में बिजली की गति भर जाए। तड़ित माने बिजली, इतना बरसो जिससे कि सागर में, नदियों में बिजली की गति भर जाए। उसके विकास की गति देखकर पवन भी आश्चर्यचकित हो जाए। चकित पवन में, उसकी गति को देखकर पवन भी आश्चर्यचकित हो जाए। मन में विजन गहन कानन में, आनन में रव घोर कठोर। प्रत्येक व्यक्ति के मन में सुनसान स्थानों, विजन यानी सुनसान स्थानों, गहन जंगलों में तुम अपना अमर संगीत भर दो। आनन में रव घोर कठोर। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे को, आनन माने चेहरा, प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे को स्वभाव की सरलता और परिस्थितियों की सहन करने की कठोरता प्रदान करो। रव घोर कठोर। तुम ऐसा मधुर और अमर संगीत पैदा करो जो संपूर्ण आकाश में भर जाए। राग अमर अंबर में भर निज रोड। तुम ऐसा मधुर संगीत पैदा करो जो संपूर्ण आकाश में भर जाए। एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे बादलों, अपनी मस्ती से झूमते हुए तुम अपने कोमल स्पर्श तथा घनघोर गर्जना से संपूर्ण वातावरण को भर दो। अपने शोर से आकाश में अमर संगीत भर दो। हे बादलों, धरती पर बरसो, जिससे झरनों की झरझर ध्वनि पर्वतों और सरोवरों में भर जाए। नदियां और सरोवर जल से परिपूर्ण होकर, जल से भरकर सरसता का संचार करें। हे बादलों, तुम अपने स्वर से, अमर संगीत से प्रकृति के कण कण में नवजीवन का संचार कर दो, जिससे प्रत्येक घर उसी स्वर लहरी से ध्वनित हो उठे। तुम बरसो, जिससे मरुस्थल के वृक्ष हरे भरे होकर मरमर ध्वनि करते हुए लहराने लगें। यानी जो वृक्ष सूखे पड़े हैं वो हमारे जल से फिर से लहराने लगें, फिर से हरे भरे हो जाएं। समुद्र, नदी आदि में बिजली की गति भर जाए। उसके विकास की गति देखकर पवन भी आश्चर्यचकित हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति के मन में सुनसान स्थानों, गहन जंगलों में तुम अपना अमर संगीत भर दो।
प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे को स्वभाव की सरलता और परिस्थितियों को सहन करने की कठोरता प्रदान करो। तुम ऐसा मधुर और अमर संगीत पैदा करो जो संपूर्ण आकाश में भर जाए। तो बच्चों, इसमें भाषा खड़ी बोली है, अलंकार इसमें अनुप्रास और मानवीकरण है। मानवीकरण का मतलब आप समझते हो, जिसमें जिस निर्जीव वस्तु को मानव का रूप दे यानी सजीव बना दिया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। रस इसमें वीर रस है, शब्द शक्ति लक्षणा है और गुण इसमें ओज है। और यहाँ बादल क्रांति के संदेश वाहक के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। कवि की कामना है कि जर्जर समाज में क्रांति के मेघ पूरी शक्ति से गर्जन करते हुए बरस पड़े। आगे देखें, अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको वहाँ, दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल, धसता दल दल हंसता है नद खल खल, बहता कहता कुल कुल कल 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 कल, देख देख नाचता हृदय बहने को महाबिकल बेकल। इस मरोर से इसी शोर से सघन घोर गुर गहन रोर से, मुझे गगन का दिखा सघन व छोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। भैरव, भैरव का मतलब होता है भयंकर। बेकल यानी बेचैन, सघन माने घना, गुरु गहन यानी बहुत अधिक गंभीर। तो निराला जी ने यहाँ बादलों का आह्वान करके उनसे सृष्टि में नवीन शक्ति का संचार करने की प्रार्थना की है। बादलों से क्या प्रार्थना कर रहा है कवि? कि तुम बरसो और इस अपने जल से इस सृष्टि में नई शक्ति का संचार कर दो, ऐसी प्रार्थना कवि कर रहा है। कवि की इच्छा है कि वह स्वयं भी बादलों के समान आकाश में उड़कर पूरे संसार का अवलोकन करे। व्याख्या देखें, अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार। निराला जी कहते हैं कि हे बादल, तुम बरसते हो तो खेत खलियान लहराने लगते हैं। बच्चों, जब वर्षा ऋतु होती है तो वर्षा जो खेती सूखी हुई होती है, जो वृक्ष मुरझा जाते हैं, वो सब हरे भरे हो जाते हैं। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि हे बादल, जब तुम बरसते हो तो खेत खलियान लहराने लगते हैं, धन धान्य पाकर संपूर्ण समाज वर्ष भर आनंद में मग्न रहता है। पार ले चल तू मुझको वहां, दिखा मुझको भी निज गरज भैरव संसार। इसलिए तुम अपनी रसधारा को बरसाकर संपूर्ण धरती को रस सिक्त बना दो, यानी सारे में पूरे संसार में रस भर दो। तुम इतना बरसो कि मुझे भी अपने साथ बहाकर ले चलो। क्या कह रहा है कवि? कवि क्या कहना चाहता है कि तुम इतना बरसो कि मुझे भी बहाकर अपने साथ ले चलो, जिससे जगत के उस पार पहुंचकर मैं भी तुम्हारे साथ गर्जना भरे इस संसार को देख सकूं। हाँ, दिखा मुझको भी निज गरज भैरव संसार, यानी मुझे अपने साथ बहाकर ले चल और मुझे भी उस भयंकर संसार के दर्शन करा, दिखा, जिसे भयानक कहा जाता है।
किसको? संसार को। उस संसार के दर्शन मुझे भी कराओ। उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल। मस्ती में चलने वाले हे बादल, तुम अपने मार्ग पर गंभीर गर्जना कर उठो। तुम्हारे चलने बरसने से दलदल धस जाते हैं। तुम्हारे उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल यानी तुम्हारे बरसने से, चलने से, बरसने से दलदल धस जाते हैं। समुद्र खिलखिलाकर हंसने लगता है। समुद्र हंसने लगता है। निर्झर और सरताओं का जल कल कल की ध्वनि में तुम्हारा ही यशोगान करने लगता है। इसलिए तुम निरंतर बरसकर सृष्टि को आनंद और उत्साह से भर दो। हंसता है नद खल खल, बहता कहता कुल कुल, कल 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 कल, देख देख नाचता हृदय, बहने को महाविकल वेकल। निराला जी आगे कहते हैं कि हे बादल, तुम्हारे स्वरूप और विकास क्रम को देखकर मन आनंद मग्न होकर नाचने लगता है। तुम्हारी भाव भंगिमा, नृत्य गंभीर किंतु मोहक शोर और गंभीर गर्जना से मेरा मन भी तुम्हारे साथ बहने को व्याकुल हो उठता है। बहने को महाविकल बेकल यानी तुम्हारे साथ बहने के लिए, तुम्हारे साथ चलने के लिए मेरा मन भी विकल यानी बेचैन होने लगता है। इस मरोर से, इसी शोर से, सघन घोर गुरु गहन घोर से, मुझे गगन का दिखा सघन वह छोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। इसीलिए मुझे तो अपने साथ बहाकर आकाश का वह किनारा दिखा दो तथा आकाश के साथ मेरे हृदय में भी अपना गंभीर स्वर अमर संगीत भर दो। राग अमर अंबर में भर निज रोर यानी अपनी आवाज़ से इस पूरे अंबर यानी आकाश को अपने मधुर संगीत से भर दो, अपने अमर संगीत से इसको भर दो। तो कब इसका वही है बच्चों, भाषा इसकी शुद्ध खड़ी बोली है। अलंकार इसमें अनुप्रास और मानवीकरण है जैसा कि बता चुकी हूँ मैं। रस इसमें वीर है, सब शक्ति लक्षणा और गुण इसमें ओज है। कवि ने बादलों के लोक कल्याणकारी तथा जीवनदायी स्वरूप का प्रभावशाली चित्रण यहाँ पर किया है। चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।